बच्चों, आज का क्वेश्चन है डिफाइन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम बताएंगे क्या होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सभी लोग ध्यान दें कि यदि किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल हों और इक्विडिस्टेंट हो, क्या हो? पैरेलल और इक्विडिस्टेंट। यदि किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पैरेलल हैं और क्या इक्विडिस्टेंट हैं, तो उस जगह के फील्ड को हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी पैरेलल भी हो, आपको दिख रहा होगा, और बराबर दूरी पर भी, उसे कहेंगे यूनिफॉर्म। और यदि किसी स्थान पर यूनिफॉर्म नहीं है, उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें दो वैरायटी आ जाती हैं। यदि कहीं पास पास है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड बन जाएगा, कहीं दूर दूर है तो वह वीक फील्ड बनेगा। तो हमने आपको लिख के दिखाया है कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट एट ए प्लेस, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और देखो, यदि किसी स्थान पर फील्ड लाइन कैसी पहले नहीं है, उसे कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और यदि किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी डेंस है, माने घनी है, जैसे यहाँ दिख रहा होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड कहलाएगा। और यदि किसी स्थान पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी हैं, रेयर है, दूर दूर हैं, उसे कहेंगे वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, राइट। कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे आपके आज के। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट डाउन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की एप्लीकेशंस क्या है? मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की दो एप्लीकेशन होती है। नंबर एक क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताता है कहाँ यूनिफॉर्म है, कहाँ वीक है, कहाँ स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के किसी भी पॉइंट पर हम कल टेंजेंट खींचे, आपको बताया था मैंने, कहीं भी हम टेंजेंट खींच रहे हैं, वह क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट बताता था ना। तो ये तो इसकी एप्लीकेशन मानी जाएंगे। हम इन्हीं का उपयोग करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के इधर हम क्या करते हैं, दो बातें ज्ञान याद करते हैं। नंबर एक, फील्ड कहाँ यूनिफॉर्म है, कहाँ नॉन यूनिफॉर्म है। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है उस पॉइंट पर। ओके, राइट। तो देखिए, नंबर एक क्या है, नोइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वी कैन गेट एन आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज और सिस्टम ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स से हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माने इलेक्ट्रिक फील्ड की जानकारी प्राप्त करते हो कैसा है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डेंस, घनी है कहीं पर, वहाँ बताया था मैंने स्ट्रॉन्ग बनता है, तो लिखा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग। एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर रेयर, दूर दूर है, तो क्या बताया? वीक बताया था मैंने आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। एंड इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, यदि कहीं बराबर दूरी पर पैरेलल भी हैं, एंड इक्विडिस्टेंट लिखा आपके पास, तो क्या कहेंगे? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। वहाँ फील्ड कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। ओके, राइट। अब देखिए नंबर दूसरा पॉइंट, मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के किसी भी पॉइंट पर हम टेंजेंट खींच देते हैं, वो क्या बताता है? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो देखिए लिखा है बाई ड्रॉइंग टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द फील्ड लाइन्स वी कैन शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। और हम क्या पता कर सकते हैं? फील्ड की डायरेक्शन। ओके, राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, आज के सारे क्वेश्चन टॉपिक हमने लिया है कंसेप्चुअल क्वेश्चन वाला। when ड्राई हेयर आर कॉम, जब सूखे बालों में कंघी करते हैं, द कॉम एक्वायर्ड द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर। तो वो क्या करती है, कंघी छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लगती है। वाई, क्यों, ऐसा क्यों करती है? इफ द हेयर आर नॉट वेट या आर वेट, यदि बाल सूखे नहीं है, गीले हैं, व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा? देखिए आंसर, व्हेन ड्राई हेयर आर कॉम, जब बाल सूखे होते हैं, उन्हें कंघी करते हैं, द कॉम गेट्स चाय, उन पर कंघी पर चाय आता है। मैंने बताया था फ्रिक्शन से चाय डेवलप होता है, ड्यू टू द फ्रिक्शन इलेक्ट्रिसिटी। एंड ऑन ब्रिंगिंग द चाइल्ड कॉम नियर द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, और जब उस बालों मतलब कंघी को क्या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाते हैं, तो क्या देखते हैं? द एंड ऑफ पेपर्स, तो पेपर के किनारे, नियर द कॉम, कॉम के पास, गेट अपोजिटली चार्ज बाई इंडक्शन। तो क्या होता है? इंडक्शन की प्रोसेस होती है। इंडक्शन की प्रोसेस क्यों होती है? मैंने बताया था, जब किसी चार्ज कंडक्टर के पास कोई अनचार्ज लाते हैं, तो मैंने क्या बताया था आपको? इंडक्शन में जो मेरा चार्ज है
उसका अपोजिट चार्ज आपके पास आएगा, उतना ही। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान के चलो ये कोई बॉडी है, इस पर कोई चार्ज है और इसके पास कोई दूसरा अन्य चार्ज लाते हैं, दूर रखकर, चिपकाएंगे नहीं हम। मान लो प्लस है तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। इंडक्शन में अपोजिट चार्ज बनता है, कंडक्शन होता है तो सेम चार्ज आता है। ओके राइट। तो देखो भाई, मैं कह रहा हूँ आपसे कि गेट्स अपोजिटली चार्ज बाई इंडक्शन, उस पर इंडक्शन से अपोजिट चार्ज डेवलप हो जाता है। अब अपोजिट में क्या होता है आपको मालूम है, अट्रैक्शन लगता है। ड्यू टू द अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्ज कॉम एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, जिससे कॉम कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींच लेती है। ओके राइट। अब देखो, द वेट हेयर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी यदि हम बाल गीले कर लेते हैं तो आपको मालूम है गीले बाल कैसे होते हैं, गुड कंडक्ट होते हैं, काहे कि विद्युत माने इलेक्ट्रिसिटी के। सो द चार्ज डज नॉट एक्यूमुलेट एट ए पॉइंट, तो चार्ज इकट्ठा नहीं होगा। जो पहले इकट्ठा हो रहा था उसके टिप पर, कंघी के टिप पर चार्ज इकट्ठा हो जाता था, अब टिप पर चार्ज इकट्ठा नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, बल्कि वो बह जाएगा। तो लिखा एंड कॉम इज नॉट चार्ज ऑन कॉम्बिंग, जिससे कॉम चार्ज नहीं हो पाएगा। एंड सो इट डज नॉट एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग द स्मॉल बिट्स ऑफ पेपर, जिससे वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ओके राइट। अगला क्वेश्चन CBSE में आ चुका है 2015 में। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप वाई, क्यों नहीं बनाती क्लोज लूप, मैंने बताया आपको उत्तर। द रीजन इज डेट आ सिंगल चार्ज कैन ऑकर, आप जानते हैं सिंगल चार्ज भी हो सकता है, जैसे पॉजिटिव अलग होता है, नेगेटिव अलग, लेकिन मैग्नेट में ऐसा नहीं होता। मैग्नेट नॉर्थ भी बनेगा, साथ में साउथ भी बनता है, लेकिन यहाँ नहीं। इलेक्ट्रिक में पॉजिटिव चार्ज अलग होता है और नेगेटिव चार्ज अलग होता है, सिंगल चार्ज पॉसिबल होता है। भाई मैं लिखा रहा हूँ आपको। द रीजन इज दैट अ सिंगल चार्ज कैन ऑकर्स, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ओरिजिनेट एट पॉजिटिव चार्ज विल टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। और देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट होती हैं, जिससे एक से निकल रही हैं दूसरे से आ रही हैं, तो कहाँ बनेगा लूप, क्योंकि लूप बनने के लिए एक ही जगह दोनों होने चाहिए, जो कि संभव नहीं है। यानी हम जानते हैं प्लस अलग होता है और माइनस भी अलग होता है, जिससे प्लस अलग निकाल देगा और माइनस अलग निकालेगा, जिससे लूप नहीं बन पाएगा। इसलिए कहा जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द व्हीकल कैरिंग इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है मेटेलिक स्टिंग सस्पेंडेड फ्रॉम द टचिंग द ग्राउंड बाई, जो वाहन होते हैं विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले, जैसे इनमें पेट्रोल भरे होते हैं, विस्फोटक पदार्थ बारूद वगैरह होती हैं, या कोई ऐसे पदार्थ भरे हो जिनमें आग जल्दी लग जाती है, उनको तभी गौर से देखना, ट्रकों को उनके साथ जमीन को छूती हुई जंजीरें बांध देते हैं। क्यों बांधते हैं, उसका उत्तर सुनिए। हम जानते हैं व्हीकल जब चलते हैं तो फ्रिक्शन से उनकी बॉडी पर चार्ज बन जाता है। अब चार्ज तो बन गया है बॉडी पर, यदि वहीं बना रहेगा तो चार्ज प्लस और माइनस के बीच में स्पार्क बन जाएगा, जिससे विस्फोट हो सकता है। इस घटना से बचने के हम क्या करते हैं, हम उनके साथ मेटेलिक चेन जोड़ देते हैं पृथ्वी को छूते हुए। क्यों, पृथ्वी बहुत बड़ा कंडक्टर, जितना चार्ज डेवलप होगा पूरा का पूरा चार्ज मेटेलिक चेन के द्वारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, जिससे हम सेफ हो जाएंगे। मैंने ये आपको उत्तर लिख के दिया है कि व्हेन व्हीकल रन ऑन द ग्राउंड, जब कोई वाहन दौड़ता है, या जब कोई विस्फोटक पदार्थ ले जाने वाले वाहन दौड़ते हैं, देन चार्ज प्रोड्यूस ऑन द बॉडी व्हीकल ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ टायर्स एंड एयर्स, तो हवा है, वाहन के टायर है, उनकी फ्रिक्शन की वजह से उसकी बॉडी पर चार्ज आ जाता है। ड्यू टू इलेक्ट्रिक स्पार्क, यदि उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है प्लस माइनस के बीच में, तो क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन में ऑकर, विस्फोट होने का खतरा रहता है। टू प्रिवेंट इट, इससे बचने के लिए मेटेलिक चेन्स आर सस्पेंडेड विथ इट, उसके साथ मेटेलिक चेन जोड़ देते हैं, टचिंग द ग्राउंड, जमीन को छूता हुआ। क्यों, जिससे होल चार्ज विल बी गॉन टू दी अर्थ, जिससे पूरा का पूरा चार्ज अर्थ में चला जाता है
और वाहन सुरक्षित बना रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। Why is the tire of aeroplane made up of conductor instead of rubber? आखिर हवाई जहाज के टायर जो होते हैं कुछ कंडक्टर क्यों बनाए जाते हैं, रबड़ के क्यों नहीं बनाते? मैं बताता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन को उत्तर उसी प्रकार से होगा। एरोप्लेन व्हेन लैंड्स, जब उतरता है, ड्यू टू फ्रिक्शन विथ टायर गेट्स चार्ज, तो ये टायर घिसटता है ज़मीन के साथ, तो क्या होता है, उसकी बॉडी पर चार्ज आ जाता है। इफ़ द टायर्स इज मेड अप ऑफ रबड़, यदि टायर रबड़ के होंगे, रबड़ क्या होता है, परफेक्ट इंसुलेटर, इससे वहीं का वहीं चार्ज बना रहेगा। आप खुद बताओ, प्लस और माइनस जब मिल जाएगा तो जो एरोप्लेन की पेट्रोल होती है वो तो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, जरा सा भी चार्ज दिखेगा, स्पार्क दिखेगा, वहीं विस्फोट हो जाएगा, जिससे खतरा क्या है, विस्फोट होने का। तो हम क्या करते हैं, उसके टायर कुछ कंडक्ट बना देते हैं, जिससे क्या जो चार्ज डेवलप होता भी है वो टायर के द्वारा अर्थ में चला जाता है और एरोप्लेन हमारा सेफ का सेफ रहता है। तो भाई मैं लिख के दिखा रहा हूँ आपको। एरोप्लेन व्हेन लैंड्स ड्यू टू फ्रिक्शन विथ टायर्स गेट्स चार्ज इफ द टायर्स इज मेड अप ऑफ रबड़, रबड़ के बने होते हैं, विच इज एन इंसुलेटर, द चार्ज विल रिमेन एट द टायर, टायर पर रहेंगे, विच इज हार्मफुल, जो कि नुकसानदायक है, एंड मे बी एक्सप्लोजन, उससे खतरा क्या है, विस्फोट हो सकता है। द चार्ज पासेस टू दी अर्थ, यदि चार्ज अर्थ में चला जाएगा, इफ द टायर्स आर मेड अप ऑफ कंडक्टर, यदि उसके टायरों कुछ कंडक्ट कर देंगे तो जो चार्ज डेवलप होगा वो पूरा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा। ओके राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू आर ट्रेवलिंग इन ए कार, यदि आप कार से कहीं जा रहे हैं, ओके राइट, एंड ऑल ऑफ ए सडन लाइटनिंग क्रैक्स, और यदि बिजली गिर पड़ती है, व्हाट सेफ्टी मेजर यू विल टेक, तो आप सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए क्या करेंगे? मैं आपको क्वेश्चन पढ़ाने से पहले बता दूं, एक बात ध्यान रखना, होलो कंडक्टर के भीतर कोई चार्ज नहीं होता है। यदि कोई कंडक्टर होलो है उसके भीतर कोई चार्ज नहीं होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो देखो, when we are traveling in a car and all of a sudden lightning cracks, यदि हम कार से जा रहे हैं और यदि अचानक बिजली गिर पड़ती है, then we shall first close the windows of the car, हम सबसे पहले क्या करेंगे, कार की खिड़की बंद कर लेंगे, दरवाजे बंद कर लेंगे, इससे क्या होगा, and remain sitting inside it, उसके भीतर बैठे रहेंगे, इससे क्या होगा, होलो कार है, कार तो होलो होती है, तो चार्ज भीतर नहीं आएगा, बॉडी के ऊपर रहेगा और हवा में चला जाएगा, लिखा सो दैट चार्ज में पास टू दी अर्थ। ओके राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन बर्ड्स सिट ऑन द हाई टेंशन वायर नथिंग हैपन, जब कोई चिड़िया हाई टेंशन वायर पर बैठती है उससे कुछ नहीं होता है, बट व्हेन ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन फ्लोर टचेस द हाई टेंशन वायर, यदि कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा होकर उस हाई टेंशन वायर को छू लेता है, ही गेट्स अ शॉक, उसे झटका लगता क्यों? आंसर देखिए, द रीजन इज डेट व्हेन ए बर्ड सिट ऑन द हाई टेंशन वायर, इसका कारण यह है जब कोई चिड़िया हाई टेंशन वायर पर बैठती है, इट्स इलेक्ट्रिक सर्किट रिमेन्स इनकम्प्लीट, उसका सर्किट पूरा नहीं होता है क्योंकि अर्थ के साथ उसका तालमेल नहीं रहता है, एंड इट डज नॉट गेट ए शॉक, उसे कुछ नहीं होता है। बट व्हेन ए पर्सन टचेज द वायर, यदि कोई व्यक्ति जमीन पर खड़ा होकर से टच कर लेता है वायर को, तो क्या होगा, द चार्ज पासेस टू दी अर्थ, वो जमीन पर खड़ा है तो पूरा चार्ज अर्थ में चला जाए, इसे अर्थ भी मिल गया और मेन्स भी मिल गया, मेन और अर्थ मिल जाने पर सर्किट पूरा हो जाता है। आपको मालूम, घर में अर्थ भी इसीलिए आता है सर्किट को पूरा करने के, यदि केवल मेन का वायर आएगा, करंट का तार आएगा तो घर में बिजली नहीं जलेगी। घर में बिजली जलने के लिए क्या चाहिए होता है, आपको बता दिया जाए, क्या घर में बिजली जलनी है तो अर्थ भी होना चाहिए। तो लिखा है द चार्ज, सॉरी जो लिखा आपके पास, हाँ, अ पर्सन टचेज द वायर द चार्ज पासेस टू दी अर्थ, तो अर्थ में चार्ज चला जाएगा, देयरफॉर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, उसे झटका लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, NCERT बुक का है, क्वेश्चन हमें लिख दिया है, फिगर शोज टू चार्ज Q2 and Q3 on wire on y-axis due to which the resultant electric field on a charge Q1
on minus x axis, it towards positive axis. What is nature of the charge q1? यानी आपको दो चार्ज दिए गए q1 q2 q2 q3, एक चार्ज रखा है q1 माइनस x पर, तो कह रहा है उस पर पॉजिटिव x की ओर एक फोर्स लगता है। तो बताओ q1 किस नेचर का, मुझे खुद बताइए आप लोग। इधर लग रहा है, बैठा इधर है, इधर खिंच के आएगा तभी तो आ पाएगा, यानी q1 क्या होगा, नेगेटिव होना चाहिए। खिंच के इधर आना उसको, क्योंकि कहाँ फोर्स लग रहा है, टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्सिस, तो q1 को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो मैंने उत्तर लिख दिया। इवन दैट फोर्स ऑन चार्ज q1 ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज q2 q3 इज एट्रैक्टिव। ओके, यानी चार्ज q1 कैसा, नेगेटिव होगा। और हाँ, क्वेश्चन क्या कहता है अगला, देखो, इफ अनदर पॉजिटिव चार्ज q इज प्लेस्ड ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यदि एक कोई और चार्ज, कौन सा है, प्लस q, कैपिटल Q लिखा है, कहाँ बैठा दे, यहाँ बैठा दिया जाए, तो क्या होगा फोर्स पर। तो मैंने लिखा आंसर, देखो ना, इफ ए पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q प्लेस्ड ऑन एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाले पर, देन फोर्स क्या खिंचेगा और तेज हो जाएगा। तो लिखा कि हमने टुवार्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस फोर्स विल बी इंक्रीज। ओके, धन्यवाद। कोई क्वेश्चन हो तो बताएं कमेंट करके। धन्यवाद।